नमस्कार। एससीजी लाइव में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग प्रमेय 6.1 देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप मान सकते हैं 99.99% इंपॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो दो भुजाएं इस एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अगर आप समरूप के गुण को पिछले वीडियो में समझ गए होंगे तो ये प्रमेय आपको बनाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले प्रमेय में आप कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फिगर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है? ए, बी और सी। ये दो भिन्न बिंदु लिए हम लोग, डी और ई। क्या ले लिए? डी ले लिए, और एक बिंदु का ले लिए हम लोग, ई ले लिए, ठीक है। जो इस रेखा के समांतर है, अलग जो दो अलग रेखाएं जो बची उसके उस पर दो बिंदु लिया गया, एक बिंदु डी लिया गया और एक बिंदु क्या लिया गया? ई लिया गया। यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद आप दिया गया लिखना सीखें और रचना लिखना सीखें। अगर इतना आप सीख जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। लिखेंगे दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर बीसी है, जो रेखा AB तथा AC पर बने बिंदु D तथा E को मिलाने पर बना है। ठीक है। हम पूरा अपनी भाषा में लिख रहे हैं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, इसलिए कि आप समझ पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए कि आखिर किया क्या गया है। इसको आप अच्छा से शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, आप जिसको जैसे समझ में आए, आपको जितना आप आसानी से समझ में आए। जब एक बार दो बार तीन बार रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है एक, इस पर दो भुजाएं, एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी पर दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु डी है और एक बिंदु ई है। ये दोनों को मिला दिया गया तो एक रेखा बना, और ये रेखा ये और ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये रेखा क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है, तो फिर क्या करना है? लेंगे तो सिद्ध करें। देखिए ध्यान से देखिए, सिद्ध करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सिद्ध करें में? कि तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा, यानी ए बी भुजा और एसी भुजा क्या होती है? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। किस अनुपात में विभाजित होती है? चलिए देखते हैं। देखिए ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, ये इसका अनुपात, और ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, इसका अनुपात विभाजित होता है, यानी क्या हो जाएगा? AD बटा DB क्या होगा? AD बटा DB लिख लीजिए, कहाँ है ये? AD बटा DB, और इधर से क्या होगा? AE बटा EC बराबर होगा
AE बटा EC, ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले फिगर बनाना, फिर आपको क्या सिद्ध करना है वो लिखना। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें रचना करना। अब लिखेंगे रचना, लिखिए रचना, लिखेंगे रचना में B तथा E को मिलाया, देखिए ध्यान से, B से E को मिलाया, ठीक है। एक बार हम लोग मिटा देते हैं इसको, जिससे क्या होगा आपको समझने में आसान हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा उलझन हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं फिगर को, ध्यान से आप समझिए, फिर से ध्यान से फिगर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। सो बहुत आसान है, कोई तरह झमेला नहीं है। त्रिभुज ABC था एक, ठीक है, AB से त्रिभुज था एक, इसमें ये भुजा A था, ये भुजा B था और ये भुजा C था। इसमें एक बिंदु यहां दिया हुआ है जिसका नाम D था और इससे रेखा मिलाया गया है। एक बिंदु यहां था जिसका E था, और हमको प्रूव करना है AD बटा DB और AE बटा EC। हम अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं, और ये भुजा इसके समांतर है, रचना कर रहे हैं, B को E से मिला रहे हैं, B को E से मिला रहे हैं और C को D से मिला रहे हैं। दो काम कर दिए हम लोग, तो यहां लिखेंगे रचना में BE तथा CD को मिलाया। कोई दिक्कत, BE तथा CD को मिलाया, देखिए ध्यान से, BE और CD को मिलाया। कोई परेशानी बात नहीं है, आप साथ में फेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं, फिर फेयर कर सकते हैं। इसके बाद तथा, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा EN परपेंडिकुलर AB तथा, या और लिख सकते हैं DM परपेंडिकुलर AC खींचा, ठीक है। देखिए EN परपेंडिकुलर AB, यहां देखिए EN यानी E से N तक एक लंब डाला गया। क्या डाला गया, लंब डाला गया E से N तक। लेकिन ये परपेंडिकुलर AB है, यानी ये यहां से लेके यहां तक वाले भुजा के लिए है, ठीक है। EN परपेंडिकुलर AB, इसी तरह DM यहां से लेके यहां तक के लिए DM परपेंडिकुलर AC खींचा गया, ठीक है। यानी EN परपेंडिकुलर AB और इसी तरह DM परपेंडिकुलर AC खींचा गया। कोई परेशानी नहीं, चलिए कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं प्रमाण। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो प्रमाण देखिए बहुत आसान है, आप एक बार ध्यान से समझ के रखें। प्रमाण में सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले करना है आपको, क्या करना है, एक बार ये पूरा वाला त्रिभुज में, ध्यान से देखिए, ऊपर वाले त्रिभुज में, ऊपर त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये पूरा वाला त्रिभुज में जो आपको दिखाई दे रहा है ADE, ठीक है। तो पहले ADE में और फिर इधर साइड त्रिभुज में, यहां से यहां तक वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा लास्ट नीचे त्रिभुज क्या नाम है, BDE, त्रिभुज BDE में, ठीक है। अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2 B इंटू H। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2, देखिए ध्यान से, ADE में B कौन है,
बी वह रहता है जिस पर लंब खड़ा होता है, तो देखिए ये है AD, और H कौन है, ये लंब है EN, तो AD बटा E, AD इंटू EN, ठीक है, तो AD गुना EN, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत? एकदम कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह एक बार और चलेंगे फिर से ऊपर वाले त्रिभुज में ही, यहां से देखिए ध्यान से, एक बार चलेंगे यहां से ऊपर वाले त्रिभुज में ही और साथ में इधर वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में क्या हो जाएगा, 1/2 B इंटू H हो जाएगा, 1/2 B का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा यहाँ DB, DBDE में, BDE में नीचे त्रिभुज देखिए यहां से चल रहे थे हम लोग, तो इसके लिए क्या हो जाएगा DB बटा EN, DB इंटू EN, DB इंटू EN, समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए 1/2 DB इंटू EN आया और 1/2 AD इंटू EN आया, यानी EN से कोई संबंध होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 AD इंटू EN, पहला समीकरण में था EN, और नीचे क्या है 1/2 DB इंटू EN, ठीक है। तो 1/2 कट गया, EN और EN कट गया, तो क्या बचा यहां से भाई, यहां से बचा एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटा DB, ये इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा स्लोली इसलिए बता रहे हैं, आप फिगर से मिलाते जाएं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। इसी तरह चलेंगे हम लोग फिर से, जो एक त्रिभुज और बचा, ध्यान से देखिए, अभी हमने कहा चला था, ये ऊपर वाले त्रिभुज में और इस साइड वाले त्रिभुज में। अब हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज में फिर चलेंगे और अब इस साइड वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CDE में, ठीक है। हम लोग उतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होगा, एरिया ऑफ ADE बटा, नीचे होगा बटा एरिया ऑफ CDE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगा DM, और इसी तरह नीचे का हो जाएगा 1/2 आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगा DM। 1/2 कट गया, DM कट गया, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE बराबर AE बटा EC, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। ये हम लोग शॉर्टकट में क्यों करें, क्योंकि फिर से हमको उतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता, इसलिए हमने शॉर्टकट में इसे करके दिखाया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग देखें एरिया ऑफ ADE
सबसे पहले हम लोग BDE चलते हैं, ठीक है। नीचे वाला त्रिभुज देखिए ध्यान से, इसमें क्या है ADE और ADE दोनों का बराबर है, ऊपर वाले। नीचे का त्रिभुज जो है BDE है और इधर CDE है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको इस त्रिभुज को बराबर करने का प्रयास करते हैं। क्या है भाई, देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल बराबर कैसे होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CDE। अब इसको कैसे मान लिए, ये तो समस्या है ना। तो हम 9th क्लास में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा होगी तो ये त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक ही आधार, ब्रैकेट में लिख देंगे अगर हम लोग, क्यों होगा भाई, तो लिख देंगे एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार क्या है DE तथा एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा क्या है, तो DE समांतर BC, DE समांतर BC। इस प्रकार एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा आ गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, इसका क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3, 4 तथा 5 से, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है, तथा 5 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, प्रूव्ड। अब ध्यान से देखिए हुआ कैसे, AD बटा DB और AE बटा EC हुआ कैसे। तो ध्यान से देखिए, अगर एरिया दोनों का बराबर हो गया तो इस त्रिभुज में हम लोग यहाँ BD लगा सकते हैं, इस त्रिभुज में हम लोग यहाँ नीचे जगह AD लगा सकते हैं, यहाँ दोनों कॉमन है, तो LHS अगर बराबर हो जाएगा तो RHS ऑलरेडी बराबर ही हो जाएगा, इसलिए प्रूफ हो गया। इसमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में डाल के आप कमेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग प्रमेय 6.2 देखेंगे।